आप सबको 2017 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू। और 2016 का साल आप सबके लिए बहुत बढ़िया था और 2017 का साल भी बहुत बढ़िया होगा, उससे बढ़िया होगा। ऐसी शुभकामनाएं। भानु भाई, आप पहली बार आ रहे हैं, यहाँ पे 2 घंटे का प्रोग्राम है और ये सब साधक हैं, प्रेमीजन हैं, जीवन का बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं, बड़ा अनुभव है, सब सीनियर लोग हैं और यहाँ पे हम मिलते हैं संडे मॉर्निंग एक ही इंटेंशन से, एक ही भावना से कि हमारे जीवन में शांति और आनंद का अनुभव का सृजन कर और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें तो उनके जीवन में भी शांति और आनंद का अनुभव मिले। 2 घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटा हम कुछ बातें करेंगे साधना के रिलेटेड, 1 घंटा ध्यान करेंगे। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है बात के लिए वो ध्यान पे ही चल रहा है। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। और गए संडे हमने ये प्रोग्राम भी किया था, आरोग्य संवाद प्रोग्राम किया था। ये जो हम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं वो साकार जीवन विकास ट्रस्ट, एक चैरिटेबल फाउंडेशन है। करीबन 10 सालों से हमने इनकी की है, रचना की है और साकार ट्रस्ट काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं जो शांति, आनंद, अच्छी सेहत, उसको बढ़ावा मिले, ऐसे एक्टिविटीज़ प्रोग्राम करते हैं। हमारे सब प्रोग्राम्स फ्री हैं, कोई डोनेशन लेते नहीं हैं। और मेरा नाम हितेन गुप्ता है और ये सब हम सब वॉलेंटियर थे, हम सब आदमी मिल के प्रयास करते हैं कुछ अच्छा काम करने को। और ऐसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर का मेरा बिजनेस है। ये 2 घंटे जब हम मिलते हैं, किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हर संडे 10:30 को चालू करते हैं, 12:30 तक प्रोग्राम होता है। आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं बीच में, अगर आपको कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं। ये कोई लेक्चर जैसा नहीं है और इंटरैक्टिव है। आप भी पहली बार आ रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। क्या शुभ नाम है आपका? चेतन। हाँ, मेरा नाम हितेन गुप्ता है। तो 2 घंटे का यहाँ पे प्रोग्राम होगा। 1 घंटा हम बात करेंगे कोई टॉपिक के ऊपर, 1 घंटा हम ध्यान करेंगे। तो आज तो नया साल है, सबको नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू। ऐसे देखिए तो हर दिन नया है, हर दिन नया, कल भी नया दिन है। अस्तित्व में देखेंगे, सूरज के लिए, पृथ्वी के लिए, चांद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया साल। अस्तित्व में ऐसे कोई मार्क नहीं है कि ये 1 साल कंप्लीट हो गया। तो पृथ्वी घूम रही है, अनंत समय से घूम रही, अनंत समय तक घूमती रहेगी। क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया तो कहा ये 1 साल, वो जब पैदा हो गए तो 1 जनवरी 00 चालू हुआ, समय चालू हुआ। और अभी उनको 2016 साल हो गए, 2017 साल जीसस के जन्म को चालू हो रहे हैं। इसलिए ये हमने व्यवस्था बना दी। अस्तित्व में देखेंगे तो कोई ऐसा पार्ट नहीं। अस्तित्व में हर वक्त कुछ नया है, हर क्षण कुछ नया है। एक पेड़ के लिए, एक घोड़े के लिए, एक बैल के लिए सब कुछ नया है। हमारे लिए चीजें पुरानी हो जाती है। क्यों हो जाती है हमारे लिए चीजें पुरानी? क्यों चीजें पुरानी हो जाती है? टाइम में मानते हैं, टाइम में मानते हैं और पास्ट में मानते हैं ज्यादा।
पास्ट और फ्यूचर ये सब ज्यादा उससे आकर्षक हो करते हैं जाते उसके हैं, लिए। हाँ उससे आकर्षक हो जाते हैं उसी के लिए। ओके देखिए बुद्धि हाँ बुद्धि और मन के कारण। बुद्धि और मन के कारण। देखिए आपने कुछ नया किया होगा ना, जब पहले नई नौकरी ज्वाइन की या नई स्कूल में गए, नए कॉलेज में गए, आपकी सगाई हो गई या बेटे की सगाई हो गई, शादी हो गई, कोई नए संबंध की शुरुआत की, सब कुछ नया है। जैसे आप पहली बार, अभी आप चेतन भाई, भानु भाई आप आ गए, आप मुझे जानते नहीं, अब हम आपको जानते नहीं, तो नया है, कुछ नया अनुभव। वो जो नए का अनुभव है एक आनंद वाला अनुभव, कुछ नया कर रहे हैं। आज आप 2017 के पहले दिन पे कुछ नया कर रहे हैं, तो एक आनंद का अनुभव होता है। तो वो जो नया, जो आनंद का अनुभव है, खुशी का अनुभव है, बेटे की शादी कर ली, बेटे के घर में बेटा आ गया, बड़ा नया आनंद का अनुभव है। फिर वो सब नया पुराना हो जाता है। कैसे हो जाता है पुराना? कैसे पुराना हो जाता है? Gradually we are accustoming with them. हाँ, ग्रेजुअली क्या करते हैं हम, जो पास्ट है ना उसको मिल जाए, उसको पकड़ के लेके आते हैं आगे, हम लेके आते हैं। किसी ने आपको 6 महीने पहले कुछ कहा, अभी उसको मिले ना, वो चीज बीच में आ गई, ये वो उस दिन ऐसा बोला था भाई, तो ध्यान रखने का। आए उठाया मार के। हाँ, तो क्या होता है कि हम पास्ट को खींच के लेके आते हैं प्रेजेंट। अगर आप देखिए, आपने कभी नया, आप लोग ने जब हम नया घर लेते हैं कितनी खुशी मिलती है, हाँ मैंने घर लिया। कोई लोगों को मैं देखता हूँ, अभी किसी को मिला था, वो इतने खुश थे कि मैंने घर लिया, घर लिया। और ऑफिस लेते हैं, नई ऑफिस लेते हैं ना, इतनी खुशी मिलती है, मैंने ऑफिस ले लिया। मेरी मम्मी को गहने का शौक था, अभी कम हो गया, लेकिन बैंगल्स ले लिए ना, अरे वाह बैंगल्स, इच्छा पूर्ण होती है तब। इच्छा। तो मैं नौकरी पे लग गया, मेरे को मालूम था मम्मी को बहुत ये बैंगल्स वगैरह का शौक है। एक दिन मैं चुपके मम्मी के कुछ बैंगल्स मेजरमेंट के लिए लेके गया चरनी रोड, त्रिभुवनदास बिंदी ज्वेलरी, और उनकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही थी। तो मैंने नौकरी भी कर रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, तो नए बैंगल लेके आया मम्मी को। अरे वाह नए बैंगल्स, इतनी खुशी होगी, पहनने लगे, अरे वाह इतने नए बैंगल्स ला के दिए। नया कुछ होता है। हाँ आज भी अभी भी पहन के रखना है, अभी भी पहन के रखना है। वही अभी कौन सा साल हो गया रहेगा बाप, 93 92 93 93, मतलब बहुत साल हो गया। हीरा नीचे पर तारीख पे लीला में नीचे दिखा। हाँ बस, मेरे मतलब हीरे का भी है उनके पास, लेकिन मैं लेके आया था तो रखते हैं। तो जो खुशी है वो नए की बहुत खुशी है। आप भी देखेंगे, आपने बहुत ऐसे नई चीजें अनुभव की थी एक टाइम पे, तभी लगा था आ हा ये बस, इससे ज्यादा कोई खुशी पॉसिबल नहीं है। कोई नई जगह भी जाते हैं, लोनावाला जाते हैं, किधर जाते हैं, अभी मेरे बच्चे पहली बार लोनावाला गए थे ना, बहुत खुश हो गए। अभी क्या बोलते हैं, वही का वही लोनावाला। लोनावाला तो नया है, लोनावाला में सब कुछ नया है, हर पेड़ नया है, हर पंखी नया है। हमारी नजर पुरानी, तो पुराना दिखता है। हर व्यक्ति नया है। आप जिनके साथ रह रहे हैं, नई नजर से देखेंगे तो वो नया, बहुत नया सीखने को है, नया समझने को है। तो 2017 में आप नए जीवन का अनुभव करें, ऐसी शुभकामनाएं। और वो नए जीवन का अनुभव करने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, पुराने को छोड़ दें।
पुराने को क्या पुराने को कैसे छोड़े? स्मृति है तो काफी बोल देता हूँ, बोल देता हूँ। पुराने को कैसे छोड़े? पुराने की स्मृति जो है ना वो झंझट नहीं देती। स्मृति क्या झंझट देगी? पुराने की कोई स्मृति झंझट नहीं देती। आपने किसी पे भरोसा किया, आपने उसको पैसा दिया, वो पैसा लेके भाग गया, वो स्मृति क्या झंझट देगी? समझो भांजी भाई का पैसा, भांजी भाई ऐसा हुआ है ना, पैसा तो कभी कभी कोई ले लेता ना। हाँ, भांजी भाई का पैसा लेके कोई भाग गया। भाग गया मतलब भरोसा तोड़ दिया, पैसा भी दे दिया, संबंध भी खराब, ये हो गया। आपको कोई तकलीफ है? उनको कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्या तकलीफ? उनको क्या तकलीफ? उन्होंने सुन लिया भांजी भाई का पैसा था, भांजी भाई ने भरोसा किया, वो आदमी लेके चला गया, उनको कोई तकलीफ नहीं। ये स्मृति जो फैक्चुअल है ना, फैक्ट है ना, तथ्य जो है ना, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कहाँ शुरू होती है? देखो आप, ये जो फैक्ट होती है ना, उस पे एक कहानी बनाते हैं। मेरा पैसा था, बहुत मेहनत की, एक एक रुपया बचाया, खुद पे भी खर्चा नहीं, शर्ट भी जूना पहना था सालों तक, और इसको भाई समझा, भाई से बढ़कर समझा। कितनी गद्दारी। एन वक्त पे मदद की। अभी ये कौन बना रहा है? ये स्मृति नहीं है, ये तो आपका क्रिएशन है। ये आप बना रहे हैं बहुत बड़ा 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 बड़ा। ये बहुत बड़ा, जितना बड़ा चढ़ा के बनाना बनाओ, तकलीफ होगी। एक हमारे संबंधी है, उनके भतीजे ने, वो संबंधी मतलब काफी पैसे वाले हैं, तो मैं जानता हूँ उनको सालों से, एक एक पैसा बचा के, एक एक पैसा बचा के, कभी खाएंगे नहीं बाहर, कभी कोई खर्चा नहीं करेंगे, अगर चल के जा सकते हैं तो बस नहीं करेंगे, बस से जा सकते तो रिक्शा नहीं करेंगे, रिक्शा से जा सकते हैं तो टैक्सी नहीं करेंगे, ऐसा पैसा बचा बचा के जमा किया। अभी भतीजे को पावर ऑफ अटर्नी दिया था बैंक में, थोड़े से बुढ़े थे, बुजुर्ग थे, भतीजे ने उनका पूरा जीवन का कमाई शेयर बाजार में उड़ा दिया, लॉस हो। अभी कहानी बनाते हैं, मेरा जीवन मैंने दे दिया, इसको बेटा समझा, इतना भरोसा किया। कभी इतनी बड़ी बड़ी कहानी बनाते। और जो लोग बोलते हैं ना, अच्छा आपको ऐसा हो गया, बहुत बुरा हो गया, आजकल का भलाई का जमाना ही नहीं, स्टोरी बना देते, तो वैसे लोग आपको पसंद आते हैं। फिर ये बराबर मेरी दिल की भावना समझता है। अरे आपकी भावना समझ मिली, ये जितना आप ऐसा स्टोरी बनाएंगे, दुख हो रहा है, दुख किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, उसके लिए नहीं होता है। फैक्ट में एक लैंडमार्क फोरम करके एक प्रोग्राम है, उसमें एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन सिखाते हैं, तो आपको मैं बताऊं। चलिए, आंटी भाई ने बोला ना, कोई भी एक स्मृति ले लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मन में सोचिए जो आपने स्मृति, जो तकलीफ दी थी 2016 की, जो भी या पीछे की जो भी चीज आपको तकलीफ दे रही है, तो सोचिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, गायब हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत टाइम से अगर सोच रहे हैं ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आज नया साल भी है तो सब प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देते हैं, सब कर देते हैं पक्का। ये तो आप भानु भाई और चेतन भाई पहली बार आए, तो हमारे प्रेमी साधा के जानते हैं, मैं जवान का पक्का आदमी, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। फिर आपने भी नहीं सुनते, हाँ? फिर आपने भी नहीं सुनते, वो मतलब वो डिलीवर कर रहा ही है। जो चीज एक बार प्रॉमिस कर दी तो प्रॉमिस कर दी, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो अभी गायब कर देंगे 10 मिनट 5 मिनट। जो कभी 50 साल से भी नहीं गायब हो गए,
वो भी 5 मिनट में गायब कर दें। ये बड़ा पक्का बात है। काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आप एक स्मृति ले लीजिए, कोई भी एक स्मृति ले लीजिए जो तकलीफ देती है, जो लगता है बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम है। कर लिया सबने? एक लिया। दुनिया में इधर भारत में रह रहे ना, प्रॉब्लम की कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। ले लिया पांडे भाई? ले लिया। अभी वो प्रॉब्लम में आप देखेंगे ना, 2 बातें, 2 कंपोनेंट। जैसे भिंडा पटेटा का शाक बना दे तो उसमें क्या क्या है? भिंडा है और बटेटा। रिंगड़ा बटेटे का शाक बना दो तो क्या है? फिर चोली बटाटा का साग बना दे दो। तो एक बटाटा है और फिर उसमें दूसरी सब्जी डालते हैं। हमारे घर में ऐसे एक बटाटा है, दूसरी सब्जी डालते हैं। जैसे आलू पालक, आलू पालक, आलू मटर, मेन आलू है, उसमें फिर दूसरी सब्जी डालते हैं। तो एक जो भी घटना आपके जीवन में हो गई ना, वो आलू है। उसमें एक चीज है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या एक्चुअल में हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, उसको बोलेंगे व्हाट हैपेंड। एक्चुअल में क्या हुआ, वो क्या चीज है जिसको आप कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, वो हुआ, वो वास्तविकता में हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, उसको कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये एक्चुअल में हुआ। और उसमें आपने क्या कहानी बनाई, इंटरप्रिटेशन बनाया, आपके मीनिंग बनाया। आपने जो भी मीनिंग बनाया वो आपने बनाया। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कैमरा में क्या कैप्चर हो रहा है, कैमरा में क्या कैप्चर हो रहा है, नहीं पहले मैं खड़ा हूं, एक कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड, मैं गीतेन भूता खड़े हैं। दूसरा क्या कैप्चर होएगा, आप लोग बैठे हैं, ये बोर्ड है, मैं बोल रहा हूं, लिख रहे, मैं लिख रहा हूं, ये सब कैमरे में कैप्चर है। बैठिए बैठिए बैठिए। हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 2017 में नया साल चालू कर रहे हैं, तो पुराने साल को छोड़ दें और नए साल में नया जीवन का अनुभव क्रिएट करें, उसके लिए बातें कर रहे हैं। तो हमारे मित्र हैं, साधक गण हैं, बोलते हैं कुछ पुरानी बातें छूटती नहीं, तो अभी सब बातें एक साथ छोड़ देते हैं। उसके लिए एक छोटा सा 5 मिनट का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हर एक बात जो जीवन में आपकी घटी है ना, जो भी घटना घटी है ना, उसमें 2 पार्ट अभी मिक्स हो गए। जैसे पाव भाजी में कैसा टमाटर और सब मिक्स हो जाते हैं, निकालना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जो 2 चीजें मिक्स हो गई है ना, उसको हम थोड़ा सा अलग करके देखेंगे। तो आपका जीवन में जो भी घटना घटी, उसमें एक है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और दूसरा है जो हुआ उस पे आपने क्या मतलब निकाला। तो यहां पे क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है और क्या हुआ, उसका प्रूफ ये है कि जो कैमरे में कैप्चर हो सकता है वो हुआ। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, ये बोर्ड है, लिख रहा हूं। अभी 10:30 से 12:30 तक ऐसा होता रहेगा। मैं वो बैठूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, बातें करूंगा, लिखूंगा, बस 12:30 के बाद प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। हम लोग यहाँ से तो बाहर। अभी 10:30 से 12:30 में ये हुआ। अभी यहाँ पे जाने के बाद, जाने के वक्त
आप मीनिंग बना सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या प्रोग्राम था, क्या बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, मेरा तो नया साल सफल हो गया, कितनी सुंदर बातें हुई, कभी सोचा नहीं था। और ये मैं एक वादा करूं, आपको मेरा वादा है, बोला ना वादे का पक्का आदमी। ऐसी बातें आज करेंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, मान भी नहीं पाएंगे, ऐसी बातें करेंगे। तो 2 घंटे के बाद जाएंगे, सोचेंगे हाँ हाँ हाँ, मेरे को एक नई शांति, नया आनंद, नई दिशा, नया देखने का तरीका मिल गया, नया जीवन का रास्ता मिल गया। ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा मीनिंग बना सकते हैं, या ऐसा भी मीनिंग बना सकते हैं, क्या है ठीक है, आजकल बहुत ऐसा होने लगे हैं, ध्यान देना। अपने को तो बहुत विचार आ गए, अपने को नहीं इसमें मजा नहीं, ये भी मीनिंग बना सकते हैं। हुआ क्या, मैं खड़ा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप बैठे हैं, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, मीनिंग आप इतने जितने लोग हैं ना, सब अलग अलग मीनिंग बनाएंगे, सबकी मौज, आपको जो मौज आई आप मीनिंग बनाएंगे, दूसरे को मौज है दूसरा मीनिंग बनाएंगे। ठीक है भाई, तो अभी आपने जो घटना पकड़ी है ना, उसमें देख लीजिए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आपने जो भी घटना पकड़ी, कहना चाहेंगे आप, क्या क्या हुआ घटना में? पैसा नहीं लगा। नहीं, देखो, पैसा नहीं दिया, हाँ, ये क्या है, ये कैमरा में कैप्चर होएगा? क्या नहीं हुआ वो कैमरा में कैप्चर होता है? क्या हुआ वो कैमरा में कैप्चर होता है? क्या हुआ बोलो? पैसा दिया हुआ नहीं नहीं तो क्या? क्या कैमरा में कैसे होता है? आप बैठे थे, हाँ, बराबर, मैं आया, बराबर, हाथ जोड़े, हाँ, बराबर, आपने पैसे निकाले, निकाला, मेरे हाथ पे दिए, बस, मैं गया, ये कैमरा कैप्चर हुआ। सही, वो ऐसे क्या हुआ बताओ? लेन-देन, हाँ लेन-देन, नहीं, हाँ वो बताओ ना, आपके जो स्मृति है उसमें क्या हुआ, एग्जैक्ट बोलो, कैसे हुआ? मैं नहीं समझ पाता। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पैसे की, अरे बाबा मेरे को तो ऐसे बहुत अनुभव हो गए। मैं बैठा था घर में, किसी का फोन आया, देखो फोन आता है कैप्चर होता है ना, फोन आया, देन बहुत तकलीफ में हूँ, चर्नी रोड से फोन आया, संबंधी, पैसे की बहुत जरूरत है, कितना पैसा होगा तेरे पास? अभी मेरे पास 2.25 लाख होंगे। ये नए नोट है, नोटबंदी की पहले की बात, नोटबंदी की पहले की बात, 2.25 लाख, अभी का अभी लेके आओ, 7 दिन में वापस दे दूंगा। मतलब मैं किसी को देने के लिए रखे, अभी का अभी लेके आओ। तो मैं बोरीवली से ट्रेन पकड़ के, मैं खूब पैसा लेके चर्नी रोड गया। ये हुआ ना, मैं ट्रेन में बैठा, पैसा की बैग हाथ में, फिर गया चर्नी रोड, उनके घर में गया, पैसा दे दिया, उन्होंने बोला 7 दिन में दे दे। 7 दिन के बाद फोन किया, तो मैंने जिसके लिए पैसा रखा था उनको वापस देना है, अभी नहीं है पैसा। मुझे लगता है इसको 17 साल हो गए, अभी तक पैसा नहीं है। तो हुआ क्या, फोन आया, पैसा मैंने निकाला, ट्रेन में बैठा, घर में गया, पैसा दिया, ये हो गया, खत्म हो गई बात, ये हो गई बात। अभी मेरा मीनिंग क्या है? मैंने मीनिंग क्या बताया? मैंने मीनिंग बनाया, आपको बोलो। मैं चीट हो गया, मुझे चीट किया दिया, कभी किसी को का भरोसा नहीं। मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग बनाया कि बादाम खाने से अक्ल नहीं बढ़ती, धोखा खाने से बढ़ती है। बादाम खाने से अक्ल नहीं बढ़ती, धोखा खाने से बढ़ जाती है। 2.25 लाख में क्या मेरे को सिखाया उन्होंने, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, वो सिखा दिया उन्होंने, खत्म हो गई बात।
परम ज्ञानी बना दिया मुझे, उनका उपकार। उनका उपकार, परम ज्ञानी बना दिया। वो हमारे गुरु। वो मेरे गुरु, नहीं सही बोल रहा हूं, मेरे गुरु सिखा दिया उन्होंने। संबंध भी खराब करने हैं, पैसा भी खराब करना है, तो पैसा देने का और सोचने का कि वापस आएगा। उसके बाद भी लोगों को बहुत पैसा दिया है मैंने, पर सोच ही लिया है कि आएगा नहीं। अभी एक बहुत साल पहले एक लड़के को पैसा दिया था, तो भूल गया, फिर वो बोला दूंगा, बोला ठीक है, छोटा अमाउंट था, 50,000 होगा, 40-50,000 होगा। फिर बहुत साल हो गए, अभी 12-15 साल के बाद फोन आया उसका, नितिन भाई आपको मिलना है। मैं भूल गया, बोला क्या हुआ भाई को, बोला आप भूल गए मुझे, बोला नहीं थोड़ा सा याद दिलाओ। बोला मैं उस दिन आपको मिलने आया था, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था। हाँ बोला हाँ हो गया भाई तुम्हारा, तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आया 50,000 लेके आया तो पैसा उस दिन आपको भरोसा दिलाया था, लेकिन बहुत तकलीफ थी, पैसा नहीं दे पाया। लेकिन हर बार मन में चुभती थी बात। सिंगापुर चला गया, जॉब किया, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हमेशा खटकती थी, आपसे पैसा लिया दिया नहीं तो वापस देना है। बोला ठीक है तो लेके जा, दूसरे किसी को दे दे। मेरी तो भावना यही है, दूसरे को दे दो। लेकिन अभी उसको गुस्सा नहीं किया मैंने, क्योंकि वो हमारे गुरु है ना, मेरे चर्री रोड वाले चर्री रोड वाले मेरे गुरु जी दिखा दिया, पैसा देना है तो नेकी कर और दरिया में डाल, या तो नेकी करो और व्हाट्सएप पे डालो। इसको पैसा दे दिया है मैंने, बस गया मेरा पिछले जन्म का हिसाब का चुकता हो। देखो इधर भारत में तो कैसे कैसे आप मीनिंग बना सकते हैं ना, कि मेरा पिछले जन्म का हिसाब चुकता हो गया, ऐसा मीनिंग बना लो, शांति शांति। तो एक चीज जो हुई ना, उस पे आप कितने मीनिंग बना सकते हैं, या अगले जन्म में वो वापस दे देगा, वो भी बना सकते हैं। अगला जन्म लेना है। तो एक चीज जो बन गई, उस पे कितने मीनिंग बन सकते हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अच्छा अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे जरा उसने प्रॉब्लम सॉल्व। आप पे जो असर होता है सुख का, दुख का, पीड़ा का, आनंद का, वो जो हुआ उसके कारण हो रहा है या मीनिंग के कारण? कितना परसेंटेज जो हुआ उसके कारण होते हैं? 0%। और कितना परसेंटेज मीनिंग के कारण? 100%। जो हुआ उसके कारण कितना परसेंटेज असर होता है? फाइनली भाई कितना टका जो आपको हो रहा है ना अनुभव? 100% मीनिंग का 100%, यहाँ पे 0%। 0%। जो हो रहा है उसका कोई असर ही नहीं है, पूरा का पूरा मीनिंग का असर है। अच्छा अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ फिर हम लोग हमारा ध्यान का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, वो क्वेश्चन में ही हमारा जीवन पलट सकता है। वो क्वेश्चन पे विचार करने से आपकी आगे की जिंदगी पलट सकती है। गांधी भाई ने कहा, सबने कहा, जो हुआ उसका कोई असर नहीं है, पूरा का पूरा असर, सुख का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ, वो मैं जो मीनिंग बना रहा हूं उससे हुआ। मैंने मीनिंग बना दिया कि वो चर्री रोड वाले मेरे गुरु हैं, तो मुझे सुख का अनुभव हो गया। बैठ लो। अगर मैं बनाऊं मेरे से बहुत धोखा हो गया, दुख का अनुभव होगा। तो बागी भाई ने कहा, अब सबने अनुभव किया कि जीवन में जो हो रहा है
घटना जो घट रही है उससे कोई अनुभव जनरेट नहीं होता, कोई अनुभव जनरेट नहीं होते। देखो जीवन क्या है? अनुभव है। जीवन मतलब अनुभव। अभी आपको जीवन का एक अनुभव हो रहा है, तो जीवन मतलब अनुभव। लेकिन जो हो रहा है उससे जीवन का जरा भी अनुभव जनरेट नहीं होता है, पूरा का पूरा जीवन का अनुभव। जैसे मैंने कहा माता जी के लिए मैं बैंगन लेके आया, तो जो पूरा का पूरा अनुभव होता है वो उन्होंने मीनिंग बनाया। लड़के का प्यार देखो, पहली बार नौकरी में गया, पहली बार पैसा कमाया, खुद के लिए कुछ नहीं लाया, नया शर्ट भी नहीं लाया, मेरे लिए लेके आया। इतना प्यार माँ के ऊपर, जो मीनिंग बनाए उससे अनुभव मिला, खुशी। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोचता है उस पर थोड़ा सा विचार करता। ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है कि हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, और पूरा जो पास्ट में जो भी दुख सहन किए ना, हमने बहुत दुख पाए ना, तो सब भी चले जाएंगे। ये जो हो रहा है, ये इम्पैक्ट हमने देखी। अभी ये जो हो रहा है उस पे आपका कितना कंट्रोल है, और जो मीनिंग है उस पे कितना कंट्रोल। जो हो रहा है उस पे कितना कंट्रोल है, नो कंट्रोल, और मीनिंग पे कितना कंट्रोल। नो कंट्रोल। कर सकते हैं, हाँ, मीनिंग पे 100% कर सकते हैं। मीनिंग पे 100% कंट्रोल। इसका जाने दो, जो भी हो, होने वाला था हो गया। मीनिंग पे कितना कंट्रोल है आपका? कर सकते हैं, मुझे नहीं 100%। तो आपको जो असर हो रही है, आपको जो अनुभव हो रहा है, खुद ही उसका 100% कंट्रोल किसके पास है? खुद के पास है। मीनिंग के पास। और मतलब आपके पास है। दुखी होना है तो खुद ही हो। तो आपको ही करना है, तो खुशी मनाओ ना, खुशियां मनाओ। हाँ जी भाई, ऐसे करेंगे, ऐसे हो कर देते हैं। अच्छा अभी चलिए एक और चौका पकड़ लगा दीजिए। जनक तो आज नहीं, हाँ, मीनिंग नो जनक। जन्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। सब जन मैं करता हूँ। मैं ये मीनिंग काढवा मध्ये मेरा 283वां सेशन है, 283वां सेशन है। सचिन तेंदुलकर कैसे बहुत मैच खेल लेते हैं, वैसे मेरे को बहुत। भांजी भाई का कहना है, भांजी भाई भी हमारे प्यारे मित्र हैं, कि अल्टीमेटली मीनिंग का जो उत्पन्न जनक है, जनक है, घटना है। करता है, वो तो व्हाट हैपेंड ही है ना, उसके कारण तो मीनिंग जनरेट हुआ। अगर कुछ होता ही नहीं तो मीनिंग जनरेट ही नहीं होता, फिर अनुभव जनरेट ही नहीं होता। ऐसा है। मालूम। आप देखो, सोचो, निरंतर घटना घटती है। मैं भी बताता हूँ, जीवन है तब तक घटना तो घटेगी। थोड़ा धीरे। ऐसी कितनी बार बातें हो गई जब कुछ भी नहीं घटा, फिर भी आपने मीनिंग बना दी। मीनिंग बना दिया। कर्म तो होता ही रहता है, वृद्ध में तो काम कंटिन्यूएशन में आप कर्म सोचिए। तो होता ही रहता है। होगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा एक बार अपने जीवन का अभ्यास करिए कि मेरे को जो जो अनुभव मिल रहे हैं या मिले हैं, कुछ तो ऐसे अनुभव है जो कुछ हुआ उस पे से मैंने बनाए। कभी कभी खुद ऐसा पे भी होता है ना, दूसरे को अनुभव दूसरे को होता है, होने की वजह से अपन बना अपना अनुभव बना दिया। और कल्पना कल्पना से बनाते हैं। कल्पना बनाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी सोचते आप कल्पना बना रहे हैं। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में शादी है, आपको फोन नहीं किया, कुछ हुआ, घटना घटी है, घटी है। आपको फोन नहीं किया। हाँ वही घटना घटी। नहीं, देखो नॉट हैपेंड नहीं कहेंगे, नॉट हैपेंड तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, आज ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। नॉट हैपेंड, इनका ये कहना है कि हैपेंड के ऊपर मीनिंग बनते हैं।
नॉट हैपेंड में भी मीनिंग बना सकते हो। બરાબર तो મારું જે પ્રશ્ન છે ને કે આપ મારા પૈસા ગયા બરાબર, હવે એ ગયા એની સ્મૃતિ, તો એ સ્મૃતિ એ જનક એ જે વોટ હેપન જે થયું ને એ સ્મૃતિનું જનક છે અને સ્મૃતિ દુઃખનું જનક છે. तो સ્મૃતિનો જનક જે સ્મૃતિ તમે બનાવી ને, હા, જે સ્મૃતિ બનાવી નથી મેં, ઈ મારા પર થોપી ગઈ. नहीं टॉफी पे रही है आप बनाएंगे ना तो बनेगा, आप बनाएंगे तो बनेगा। इस दुनिया में कुछ आपके बिना नहीं होगा, मीनिंग तो आप बनाएंगे तो बनेगा, वो आपका क्रिएशन। अच्छा चलो थोपी ना, चलो ऐसे मान लो थोपी ना, कहानी रखो, अभी तक तो नहीं मालूम था ना क्या आपने बनाया मीनिंग, अभी मैं बोल रहा हूँ निकाल दो, फेंक दो। अच्छा लग रहा है वो जो मीनिंग था, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही ना, आप एक मीनिंग आपके में थोप दिया। એક हाँ મને એક્સિડન્ટ થયો, મને મારો પગ કપાઈ ગયો બરાબર, એ સ્મૃતિ તો રહેવાની જ ને મને, એને લીધે દુઃખ તો થવાનું જ ને. व्हाट अभी आपने एग्री कर लिया ना कि व्हाट हैपेंड से कुछ नहीं होता है, હા બરાબર. व्हाट हैपेंड से कुछ भी नहीं होता है, तो स्मृति मीनिंग में है Right? और व्हाट हैपेंड की भी स्मृति है, હા. लेकिन मीनिंग जो आपने बनाया, मीनिंग तो आपने बनाया है, वो जो मीनिंग से आपको दुख हो रहा है ना, ને, એક વસ્તુ. एक ही बात करें, जो मीनिंग से आपको दुख हो रहा है ना, तो निकाल दो, तो आप निकाल सकते हैं। नहीं कैसे निकाल, मेरा पाँव नहीं पैसे की पहले बात करें, आज जो मीनिंग से आपको दुख हो रहा है वो छोड़ना है कि मीनिंग नहीं छोड़ना है। तो क्या होता है कि मीनिंग ऐसे जो आपने बनाए, बड़ी बड़ी कहानियां बनाई, बड़ी बड़ी कहानियां में लोगों को बड़े बड़े दुख दिए हैं आपने, आप भी ऐसे भोले भाले नहीं है, जो कहानियां बना बना के लोगों को दुख दिया है, खुद को भी दिया है, खुद को दे रहा है, दूसरे को भी दे रहा है। और वो कहानी में सबको बोला है कि ये कहानी नहीं है, ये सत्य है, लोगों को बोला है। अभी जाके ऐसे बोल देना कि अरे बाबा क्या मेरी भी, वो तो सब कहानी थी। પણ હેતલભાઈ હું એ કહાનીના બીજની વાત કરું છું, બીકોઝ ઓફ ધ બીજ. अब चलिए अब कहानी छोड़ने को तैयार है, दुख हो रहा है ना, छोड़ सकते हैं कहानी को, तो बीज का जरूर गाना है। एक कहानी को छोड़ सकते हैं ना, तो वही बीच के ऊपर एक नई कहानी बनाई, वही बीच के ऊपर नई कहानी बनाई, खुशी मिले वैसी बनाई, वही नहीं बनेगी। એક વસ્તુ કહું કે મારો પગ તૂટી ગયો, नहीं 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 नहीं, એની કહાની કેવી રીતે બનાવી हाँ દઉં? वो यही पॉइंट ऊपर भी है, यही पॉइंट ऊपर भी है। आप ये समझ रहे हैं कि कहानी छोड़ सकते हैं, पुरानी कहानी छोड़ सकते हैं, नई कहानी बना सकते हैं, ये समझ में आया, बनाने को तैयार है। देखो अगर किसी को यहाँ से चल के कांदिवली स्टेशन नहीं जाना है, तैयारी ही नहीं, तो बोलेगा मैं इधर ही बैठूं, कैसे जा सकते? आपकी अगर तैयारी है चलने की तो मैं बता दूं, मैं चला हूं, मैंने छोड़ दिए सब पुराने मीनिंग, गंदे गंदे दुख मिलते हैं वैसे छोड़ दिए, ऐसे जो नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसे लग रहा था वो भी छोड़ दी, और अच्छी बातें बना ली, सोच बदलो. तो जो अच्छी बातें बना ली तो खुशी मिल रही है। જો તમે શું બોલા છોડ દિયા તો થોડી વાર તો પકડું ને, Of course. એટલી વાર તો દુઃખ થાય ને. हाँ, तो था હા. अभी आपने जितनी बार, अभी बहुत टाइम हो गया आपको, अभी ज्यादा टाइम, अभी जाने दो, अभी जाने दो, अभी देखो अभी बहुत टाइम पकड़ लिया ना, बहुत टाइम हो गया, अभी जाने दो, आपका टाइम हो गया,
सब छोड़ने का, नया बनाने का। अभी मैं आपको 2000 क्लियर हो गया सबको, छोड़ने को तैयार है सब? कोई भी चीज हो जाए, हाँ कोई भी चीज हो जाए, लाइफ में बनती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ छोड़, पकड़ के फायदा नया चीज बना लो। हाँ पकड़ के फायदा भी फायदा नहीं। अभी आपको एक 2016 का, आप तो पहली बार, काफी लोग आ रहे हैं, मैं आपको मिला नहीं हूँ। 2016 में आपके जीवन में जो भी हो गया ना, पहली बात मैं ये कहूँ, आपका जीवन 2016 में बहुत सफल रहा, बहुत सफल रहा। आपके जीवन में दो चीजें हुई, एक जो आप चाहते थे वो, और दूसरी जो नहीं चाहते थे। एक घंटा बनी सफलता की, एक घंटा बनी निष्फलता। ऐसा हुआ सबके जीवन में? हाँ बोलो। हाँ, जो सफलता हो गई वो हो गई, अच्छी बात है। जो निष्फलता हो गई ना, उसे छोड़ दो। वो भी एक सफलता है। क्यों? सीखने को मिला ना, मिला। सीखने को मिला ना, ऐसे नहीं करते। लेसन मिला ना, अनुभव मिला। ये चर्री और जाके पैसा नहीं देने का किसी को। आप उसमें से पॉजिटिव पकड़ेगा तो अच्छी बात है। कुछ, हर एक निष्फलता जो आपको मिली, उसमें से कुछ सीखने को मिला। तो 2016 का जीवन सफल हो गया। भूल जाओ। जो अच्छा हो गया, जीत गए तो जीत गए, हार गए उसमें कुछ सीखने को मिला। अच्छा, 2017 का क्या होगा? तो मैं भी आपको प्रेडिक्शन, ज्योतिष वगैरह भी जानता हूँ। 2017 में आपका क्या होगा? सबका जो होगा अच्छा होगा। नहीं, दो चीजें होगी। नहीं, मैं तो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात करने का ना हर्षद भाई। दो चीजें होगी, एक आप जो चाहेंगे वो होगा, और दूसरा जो नहीं चाहेंगे वो होगा। हाँ, किसी की डेथ हो जाती है, जो चाहते नहीं। 2017 में कुछ आप जीतेंगे, कुछ चीजें में हार जाएंगे। कुछ सफलता मिलेगी, कुछ निष्फलता मिलेगी। और 2017 में भी क्या करेंगे? सफलता मिल गई तो सेलिब्रेट, मजा करो, और जो निष्फलता मिल गई तो सीख लो, उसमें गुरु बना लो। उसको गुरु बना लो। गुरु बना लो। बुद्ध भगवान 3 चीजें देखी उन्होंने। एक आदमी को बीमार देखा, पैर कट गया, तकलीफ हो गई, देखा हो किसी को दुख में। एक बूढ़े आदमी को देखा, एक मौत को देखा। किसी की तकलीफ, किसी की बीमारी, किसी का पैर कट गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई मर गया, उन्होंने सीख लिया ये जीवन आसान है। जीवन का कल्याण करना है तो ध्यान करो, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लगो। खुद का भी कल्याण कर लिया, करोड़ों लोगों का कल्याण कर लिया। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। तो 2017 में भी गौतम भाई यही होगा, ज्यादा नहीं होगा। कुछ चीजें अच्छी होगी जो आपको पसंद है, कुछ ना पसंद है वो भी होगी। जो ना पसंद है उसमें भी सीख लीजिए, जो निष्फलता होगी उसमें भी सीख लीजिए कुछ, उसको भी पसंद बना लो। क्योंकि वो जो आपको, मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस में काफी निर्णय लेने पड़ते हैं। जो निर्णय लेते हैं, हर एक निर्णय सफल होगा वैसा जरूरी नहीं। कुछ निर्णय निष्फल होते हैं। जो निर्णय निष्फल हो गया तो मुफ्त में मेरे को सीखने को मिला, कुछ ना कुछ लॉस गया। पैसा देना पड़ा ना बिजनेस में। तो 50 लाख किसी में इन्वेस्ट कर दिया, वो बैंड बज गया उसका, तो मालूम पड़ा ना, उसमें सीखने को मिला। कैसे नहीं करते बाबा, ऐसे निर्णय नहीं लेते। तो आप 2017 में भी सफल हो जाएंगे। 2018 में क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। सेम होगा। या तो कुछ चीजों में सफलता मिलेगी या कुछ चीजों में निष्फलता मिलेगी। जिंदगी भर ऐसे ही है। जिंदगी भर ऐसे होगा। जिसमें निष्फलता मिली उसमें से सीख लो, समझ लो, डेवलप करो, आगे बढ़ो। जैसे एडिसन आल्वा ने किया था। हाँ, जैसे एडिसन आल्वा ने किया था।
अभी हमने गए संडे में प्रोग्राम किया था। भाई भी और कुछ क्वेश्चन है? ये क्लियर हो गया सबको? नया भविष्य आप निर्माण करते हैं, नई मीनिंग आप निर्माण करते हैं। यहाँ से मैं तो कहूँ आप जाएंगे जब 12:30 को, सब लोग एक बहुत बड़ा ऐसा अनुभव लेके जाएंगे जो आपने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया, कभी महसूस नहीं। उतनी बड़ी शांति, उतने बड़े आनंद को लेके जाएंगे। तो लेकिन आपके हाथ में कौन सा मीनिंग जनरेट करना, लेना के नहीं हो अपना क्या? तो मीनिंग जनरेट करने की जो आपकी ताकत है, आप कैसे डेवलप कर सकते हैं जो मीनिंग, वो एक चीज पे डिपेंडेंट है, वो है आपका ध्यान। क्योंकि अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि आप ही मीनिंग बना रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं, एहसास ही नहीं, तो आप बनाते जाएंगे ऐसे मीनिंग जिससे आपको दुख हो रहा है तो दूसरे को दुख हो रहा है। और जब आपको ये ध्यान आ गया मैं क्या बना रहा हूं, कैसे मीनिंग बना रहा हूं, तो वो मीनिंग आप कहाँ बनाते हैं? अंदर बनाते हैं ना, अपने दिमाग में अंदर अंदर बनाते रहते मीनिंग, और फिर वो बोलते हैं। तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, वो ध्यान। जैसे पूरी दुनिया बाहर है ना, उसको हम देखते हैं, वैसे आंतरिक दुनिया में जो हो रहा है उसे देखेंगे, लेकिन ऐसे भाव से नहीं कि अच्छा मीनिंग है, बुरा मीनिंग है। ये जो खाली घटना घट रही है उसे साक्षी भाव से देखें। और ये देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जो जो चीजें आपको लगी ना ये रियल है, वो रियल नहीं है, आपने बनाई हुई। एक छोटी सी बात मैं कहूँ, हमने गए संडे में एक प्रोग्राम किया था कि मेडिकल साइंटिस्ट रिसर्च ये कहता है कि आप जितना कच्चा भोजन खाएंगे, सलाद फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आप अपने रोज के खाने में अगर कोई भी फ्रूट नहीं खा रहे हैं, कोई भी ककड़ी टमाटर वगैरह सलाद नहीं खा रहे हैं, तो आज से चलो, नया साल है ना, एक केला खाना है या एक ककड़ी खाना है, एक टमाटर खाना है। तो अगर आप 100% खाना खाते हैं तो उसमें से 10%, 20% जितना आपको संभव हो सके। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ये आप अनकुक्ड मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुक्ड एंड प्रोसेस्ड, तो आप जो पूरे दिन में 100% खाना खाते हैं तो कितना कुक्ड खाते होंगे, कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं? भानु भाई आप बताइए कितना परसेंटेज? बहुत कम, समझो 2% और 3%। 2% और 3% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समझो 100% अपना फूड है तो कुक खाते, ये 0, ठीक है, निग्लिजिबल। मेडिकल साइंस ये कहता है कि आप इसको अगर बढ़ाया, मतलब एक ब्रेकफास्ट से पहले एक ककड़ी खा ली, एक टमाटर खा लिया, एक केला खा लिया, लंच के पहले भी ऐसे किया, जितना आप परसेंटेज फ्रूट वेजिटेबल का बढ़ाएंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कोई लोग ऐसे होते हैं जो 100% खाते, कोई लोग हैं जो 0% से ज्यादा खाते हैं, 0% से ज्यादा खाते हैं, मतलब 10%, 20% फ्रूट वेजिटेबल खाने वाले। प्रवीणा बन कितना? 35-40%। 35 to 40%, 40% वेजिटेबल और 60% कुक, और से ज्यादा कोई 40% से ज्यादा 50-50। डॉक्टर लाल का 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
50% अनकुक्ड और इससे ज्यादा 50% है 60%. हाँ 60. 60%. भारतीय में 60% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 40% अनकुक्ड कुक्ड और 60% से ज्यादा 60% अल्पा 80%. 80% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 20% कुक फूड. 50-50. आप जितना ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे उतनी हेल्थ अच्छी होती है. मैं मेरा खुद का अनुभव आपको बताऊं. हाँ. ये जो अभी आज के मार्केट में फ्रूट्स और ये रॉ मिल रहा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये केला है, और अभी सब उसमें बहुत सारे केमिकल. अभी केले जो पकते हैं, हाँ. आज से मैं तो बहुत सारे देखना, पहले के जो केले में मिठास थी और जो पकने का प्रोसेस था, दैट इज टोटली चेंज. तो नेक्स्ट डे आपको हाथ में मिलेगा, तो केमिकल ज्यादा आते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि नॉट टू ईट दिस केला. केला आपका पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है. और देयर आर द केसेस दैट आल्सो आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर लाइक द अदर फ्रूट्स, द एप्पल एंड अदर फ्रूट्स आल्सो, दैट इज आल्सो देयर. Nowadays because to give the production, this is the hybrid production on that. So that is the, instead of give the helpful to the body, sometimes they help to the harmful to the body also. If it will give the excess, but like the people are saying 80%, 70%, then they may harmful to the body also sometimes. And our whole, what is our culture, that we always eat this. Earlier, before 5,000 years or 2,000, we have no cooked food, we want the raw food. Now after that, this cooked food has been concept has become about 2,000 or 3,000 years. And that is the concept. Most of the food, they require the heat or to be cooked, because what are the other nourishment or other mineral or the vitamins to be. So there should be some, what do you say, what the science is saying, that some should be average, not like this 80% or 50%, or not like the 0% of the food. This is my observation. Very good, very good. Thank you for sharing. Thank you very much for sharing. तो कोई लोग 100% फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं, 0% कुक फूड खाते हैं. ये तो आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं. क्या ऐसा होंगे कोई लोग ऐसे होंगे कि भाई 0% कुक खाते हैं ऐसा. लेकिन आप सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि कोई लोग ऐसे होंगे कि कुछ भी नहीं खाते. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. बहुत कोई बाबा वो लोग इतने एक दिन बाद 2-3 दिन बाद એક વસ્તુ હા બોલો. આ બંનેની વચ્ચેનો અમુક આ જે રો ફૂડ છે ને એ ચાવી ન શકે તો બોઇલ કરી શકે, તો એ કેમાં આવે? મને કુક બોઇલ જ્યુસ બનાવી દો. તો એ કુકમાં આવે. જ્યુસ હીટ કરો, ગરમ કરો ને. ગરમ કરો ને એટલે એટલે इसलिए वो बायोलॉजिकल ધીરે ધીરે ફ્રૂટ તમે જેમ કહો ને ફ્રૂટમાં કેમિકલ આવે, હવે વેજીટેબલ બીજા બધામાં આપણે ફૂડ જે કલ્ચર એમાં આવે, ધાન્યમાં બી આવે છે. आपको मैं ये बताऊं कि बहुत सारी चीजें जो हमने मान के सोच के रखी है कि ये सत्य है, जरूरी नहीं है कि सत्य हो जाए. आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ. वाह. हाँ. तो फेलिस का अध्ययन ये दावा करता है कि जंक फूड हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है, जो कि अवसाद का एक संकेत कहा जाता है. तो खाना जो हम खाते हैं
ओके, मेरा ये वो रह गया है, वहाँ पे घर पे रह गया है वो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खाता, जो साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, ये रहा। तो Have you ever heard that some people are able to eat light? That they live on light alone? Do you believe this? Well, I didn't. But by chance I saw sometime in the 90s this TV documentary, The Time I Never Dreamed. ये एक वीडियो है, 40,000 लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो लोग कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, और उन लोगों पे रिसर्च हुआ, उनको डॉक्टर के सुपरविजन में रखा गया, सीसीटीवी में रखा गया, पर ये सब डॉक्टर्स हैं, उनको ये सोचकर इतना ताजुब होता है ये वीडियो का नाम है इन द बिगिनिंग देयर वाज लाइट। But I do meet Ansel on one of the internet forums. Das heißt, wer dann यहाँ पे गुजरात में एक आदमी ऐसा है, प्रहलाद जानी, हाँ 70 इयर्स से कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। हाँ, अहमदाबाद में। और एक हीरा माड़ी के 4 साल से नहीं खाए। हाँ, वो काफी सारा, उसका भी है इसमें वीडियो। हाँ, वो अमेरिका में जाके उनका टेस्टिंग भी कराया उन्होंने। हाँ, सूर्य प्रकाश से ले लेते हैं ना। हाँ, वो सूर्य प्रकाश से। अगले भी हमारे जैन ने 300 पास किया ना फर्स्ट ईयर से। हाँ, वो भी जैन हीरा माड़ी को। क्या
एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसमें एक गिफ्ट मुझे दिखाना है। ये अभी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है टीवी में। एक जो मूवी का नाम है उसका नाम है पीपल लिविंग ऑन लाइट। ये लोग ऐसे हैं 40,000 से भी ज्यादा, कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है। मेडिकल साइंस ने उनको लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया, हॉस्पिटल में रखा, ये देखने के लिए कि अगर खाते नहीं है पीते नहीं है तो कैसे सर्वाइव होते, और बहुत सालों तक सर्वाइव होते। उनका ये कहना है, उसमें एक इंटरव्यू जो बहुत बढ़िया है, अगर मुझे नेक्स्ट संडे अगर ठीक से चलेगा तो दिखाऊंगा। एक आदमी है इजराइल में, यंग आदमी है, काफ़ी हिट है, फिट है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है। उनको ये पूछा गया कि आप कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है, इतना बड़ा व्यापार करते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? उन्होंने ये कहा कि आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव है जब आप खाना पीना भूल गए। ऐसा हुआ है सबको अनुभव? होता है। कभी होता है फुल बिजी होता है, शौक लगता है, फंक्शन में बहुत खुश होते हैं तब भी होता है कि बहुत खुश होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं तो खाना पीना भूल जाते हैं। तो ये रेमंड है, वो कहते हैं कि जब आप बहुत खुशी में होते हैं तो एक शक्ति, अस्तित्व की एक शक्ति, भगवान की एक शक्ति आपके अंदर प्रवेश हो जाती है। फिर खाना पीना की जरूरत नहीं, जो भी खा रहे हैं ठीक है, नहीं खा रहे तो भी ठीक है। तो ये खुशी जो हमारे लिए सबके लिए संभव है। बच्चे भी देखो, छोटे बच्चे हैं आपके आजू बाजू, जब बहुत खुश होते हैं, खेल रहे हैं, तो खाना पीना भूल जाते हैं। अगर खेल नहीं है, फ्रेंड नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अब भी खाना दो, अब भी खाना दो। तो रेमंड ने ये कहा कि जीवन में ढूंढने की जो चीज है वो है खुशी। जैसे आप अपने आप को खुशी में रख सके, खुशी के अनुभव में रख सके, कैसे करेंगे खुशी का अनुभव?
शेयर कर 100% पॉजिटिव एटीट्यूड 100% पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए ये बोर्ड है, ये खुद ब खुद आ गया कि किसी ने बना के रखा हुआ है? इसलिए बना। ये खुद ब खुद आ गया। मैं कहूँ खुद ब खुद ही आ गया। ऐसा होता है। ऐसा होता है नहीं। जो भी अनुभव आपको होते हैं आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे बोर्ड बनाना पड़ा ना और रखना पड़ा, वैसे अनुभव भी बनाने पड़ते हैं। 2017 में मेरी एक बहुत बड़ी आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप अनुभव बनाना सीखें। जैसे पेंटिंग करने पड़ते हैं, गाना होता है सीखना पड़ता है, कुकिंग सीखना पड़ता है, वैसे आप अनुभव बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, क्रिएटिव अभी भी बना रहे हैं आप। देखो जो एक व्यक्ति है खाना बनाने को नहीं आता है फिर भी खाना बनाते हैं, तो कैसा बनाएंगे? गड़बड़ गड़बड़ बनाएंगे। कुछ भी करना चाहिए। वैसे आप जब से पैदा हो गए, और उससे भी एक बड़ी बात कहूं, जब से आपको भाषा आ गई, लैंग्वेज आ गई, आप अनुभव बना रहे हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। जैसे आप भाव भाई खाना बनाती है ना खुद के लिए और दूसरों के लिए, वैसे आप अनुभव बनाते हैं। अनुभव कुछ बनता नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, आप बना रहे हैं। ये समझ। खुशी का अनुभव बनाना कैसे बनाएंगे? पाव भाजी कैसे बनाएंगे मालूम है ना? वैसे खुशी का अनुभव कैसे बनाएंगे? बी पॉजिटिव। हाँ, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। और खुशी का अनुभव कैसे बनता है? જૂના સંસ્મરણોને યાદ કરે, ओके, જ્યારે ખુશ થયા હોય એ વાતોને યાદ કરે। याद करें, वेरी गुड। और બીજાની સેવા કરવી। बीजानी सेवा करें, और वह सब सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से बनती है, हर अलग अलग चीजों से खुशी बनती है। पूरा नया क्रिएशन करके, नया क्रिएशन करके, बुरा अनुभव ने भूलीने, बुरा अनुभव को भूल के औरों की खुशी में अपना औरों की खुशी में चले जाओ। बच्चों के साथ खेलने से, बच्चों के साथ खेलने से, दूसरों को माफ करो, खुद को माफ करो। खुद को माफ करो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ वो सोच के। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। एक तो और भी आपको रास्ते दिखाऊं, कुकिंग करने के मुझे थोड़े मालूम है खुशी की कैसे बनाते हैं। एक बहुत बड़ा रास्ता है खुशी का, अप्रिशिएट करो। खुद के बारे में कुछ ढूंढ लो अप्रिशिएट करने जैसा, दूसरों के बारे में ढूंढ लो कुछ अप्रिशिएट करने जैसा, तो खुशी मिलती है। तो आप सबको मैं एक मौका देना चाहता हूँ कि एक चीज आपके बारे में ऐसी जो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ईमानदारी से अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये बात मतलब मेरी जबरदस्त। बताइए एक चीज। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। पंक्चुअल, ये मुझे अच्छी लगी है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी बहुत पंक्चुअल। ये मेरे 283rd मेरा सेशन है, हर बार 10:30 को आता हूँ, 1 मिनट लेट नहीं। तो ये भी ऐसा है प्रवीणा में, पंक्चुअल। खुद को अप्रिशिएट करने के लिए ये चीज, एक चीज ढूंढ लीजिए, टाइम में पंक्चुअल। समय के साथ चलो, समय के साथ चलो, जैसा हो रहा है वैसे चलो। मुझे कोई कुछ बताते हैं कि हाउ इज गोइंग ऑन और कुछ बताते तो मैं हमेशा बोलती कि वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे उन्हें अप्रिशिएट करते रहती हूँ। एनकरेज करो। नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव बोलती नहीं किसी मुझे मालूम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है? पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्पिंग नेचर, वेरी गुड। मिसेस डॉक्टर लालका, आई रिमेन ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज हैप्पी, ये अप्रिशिएबल। માઇન્ડ પાવર મારો બહુ સારો છે કે હું કહું એ વસ્તુ થઈ જાય એવું છે। माइंड पावर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। भारती बहन, टाइम के साथ, हाँ, टाइम के साथ चलो। आप बताइए, નવા અનુભવો થાય તો બહુ મને आप नए अनुभव क्रिएट करती हैं। હા એટલે નવું નવું આમ કઈ સોચું કે હું આમ થવું છે ઇનોવેટિવ नया सोचते हैं, ये आप अप्रिशिएट कर सकते આને મોટિવેશન મને મળે આમ કરવું છે। हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए, સ્માર્ટ વર્કિંગ, स्मार्ट वर्किंग, આશાવાદી,
બીજાને ખવડાવીને ખુશ થવાનું। आज हम नया ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बोले कच्चा ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कुक भी खाते हैं, अनकुक भी खाते हैं। तो अभी 12:15 को मेडिटेशन खत्म करके इडली चटनी आ रहा है भाई हाँ, इडली चटनी वगैरह मंगाया है और केला भी मंगाया है। जो कुक खाते हैं अनकुक खाते हैं वो केला भी मंगाया। हाँ भाई और traveling you appreciate that powerfully traveling can yeah Alpa हाँ helping others yes बहन caring nature आप बताइए। कॉन्फिडेंस भांजी भाई प्राणायाम अरे आप संस्कृत भी बताइए। संस्कृत इतना अच्छा आता है आपको। वेरीफाई करके संस्कृत के स्कॉलर हैं, पंडित हैं। इनोवेशन બીજાની જે સારી વસ્તુ હોય ને એનું અનુકરણ કરવું, अनुकरण करते हैं, ग्रास्पिंग पावर। Grasping। दूसरों को ढूंढना, नए नए लड़कों से या और लोगों से नई नई बातें सीखना करना, और किसी को कुछ तकलीफ है तो उस तकलीफ में अगर बुलाते हैं तो वहाँ पहुँच के उसको मदद करना। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। टाइम पर पहुंचो। लॉयल टू द वर्क। लॉयल टू द वर्क। चेतन भाई अच्छी एक बात बताइए, आपके अप्रिशिएट कर सकते हैं खुद के बारे में। अपने पास कुछ है तो किसी और को बांटो। बांट रहे हैं डॉक्टर राणे। जो कुछ काम करना है तन मन से करो। दिनेश भाई બસ ટાઈમમાં આવો ક્લાસમાં टाइम में आओ। अश्विन भाई જ્યાં પણ સારું લાગે સારું શીખવા મળે જાઓ। सारू सीखता रहो। यस अच्छाई में कुछ अच्छाई में एप्रिसिएशन होता है। अप्रिसिएशन करो। आपके खुद के जीवन में या आपके हैबिट में क्या आप अप्रिशिएट कर सकते हो बताइए। And spreading yoga and meditation. स्प्रेडिंग योगा एंड मेडिटेशन। ओके, थोड़ी ज्यादा खुशी मिली आपको? खुशी का अनुभव क्रिएट हुआ? खुद के बारे में कुछ ऐसा देख लिया कि आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो खुशी मिली हाँ या ना? और ज्यादा खुशी देते हैं। आपको खुशी कैसे क्रिएट कर रहे हैं दिखा रहा हूँ मैं। अभी आप जिनके साथ जीवन जीते हैं ना, आपकी बहू के बारे में एक चीज बोल दीजिए जो अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके जीवन में जो लोग हैं, एक व्यक्ति के बारे में एक चीज अच्छी बता दीजिए जो आप दिल से अप्रिशिएट कर सकते। मतलब वो व्यक्ति आपसे संबंध तोड़ भी दे, दुश्मनी भी कर ले, फिर भी आप बोलेंगे ये बात तो मुझे अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। बताइए। आपकी बहुत टॉकेटिव है। जो सासू है ना, उनके लिए उनकी बहू का कंपलसरी, बाकी कोई भी चूज करो। नहीं वो इतनी कुछ भी होगा मेरे साथ, लेकिन वो बात तो करती है मेरे साथ। ऐसे नहीं मूड खड़ा कर देती है। ये बात देखो एक प्रवीणा बेन आपने बात की, सबको खुशी बहुत अच्छी बात, पॉजिटिव बात है कि एटलीस्ट सी मेंटेन द रिलेशन। हाँ वही ना, आफ्टर इतना होने के बाद भी आपसे बात करते हैं। एक सासू बहू को कुछ अच्छा कह दे, सबको खुशी मिलती है। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, फिर भी चलो उनकी बहुत टॉकेटिव तो है। हम पहचानते नहीं उनको, उनका क्या है कैसा काम। तो किसी को अप्रिशिएट करो, सबको खुशी मिलती है। खुद को अप्रिशिएट किया, खुद को खुशी मिली, दूसरे को भी अप्रिशिएट करो। इन्होंने अपनी बहू को कह दिया टॉकेटिव, दिल से कह दिया, कितने लोगों को खुशी मिली। एक चीज, एक व्यक्ति और उस बारे में क्या अप्रिशिएट करते? वो मेरी बेटी आस्था है, तो हमने तो मेरे बहुत प्यार करती है। हाँ। मेरे रोएगा तो उसका आंसू आ जाती है। बेटी है, कुछ भी हो गया माँ को उसको आंसू आ जाते, प्यार बहुत करते। मेरा एक व्यक्ति एक अच्छी बात किया है, अप्रिशिएट कर सकते। कोई भी एक व्यक्ति पकड़ समय समय पर ध्यान रखीने काम करे। બહુ ને હા, તમારે તો બહુ વાળા છો। હા, સાસુ વાળા બહુ તો બહુ કઈ। आपकी बहू के बारे में क्या बताया? समय समय पर બધું કામ કરીને તને સાચવી લે છે। સાચવે છે, સારી રીતે સાચવે છે। मेरा बेटा मेरे हर काम में हाथ पटाता है, मेरा सब हेल्प करता है मुझे। वेरी नाइस, यस बात है। મિસ્ટર કેરિંગ है, हस्बैंड हमारे कैरिंग, ये कैरिंग है। यस કરણ મારો બાબો છે, ટાઈમમાં બહુ જ પંક્ચુઅલ છે। ટાઈમમાં પંક્ચુઅલ છે? અરે વાહ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ। યસ મારી નણંદ છે એને સાફ સફાઈનો એટલો હોય છે। તમારા ઘરનું કરે છે? તમારા ઘરનું કરે
हाँ जाओ and she is very particular of cleanliness, punctuality. જેટલા ગુણ કહો બધા ગુણ છે. સાસુમાં નહીં નણંદમાં લેટરી કોલેજ વેરી ગુડ યસ કાર્તિક हाँ जो मैं बोलूं वही करता है। वाह आकांक्षित बेटा ये जमाने में आकांक्षित बेटा ये जमाने में आकांक्षित बेटा मतलब तो आपके ગૌવાળા છે. पुण्य बहुत होंगे ગૌવાળા છે. आप बताइए मेरे एक दो फ्रेंड ऐसे है जो ऐसा कुछ भी रहे अच्छा रहे बुरा रहे वैसे ऐसा वो बातें करते हैं कि अच्छा है कि आज ये हुआ ऐसा यानी मेरे फ्रेंड लोग से मेरी अच्छी दोस्ती है। अच्छी बात है મારી બંને છોકરીઓ ખૂબ કેરિંગ છે. બે છોકરીઓ માટે વેરી ગુડ આપની છોકરી છે તમારી હા, ભાઈ. હા બોલો બેટા મારો સન છે બહુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એની એજ પ્રમાણે બહુ મચ્યોર છે. अच्छा वेरी नाइस यस मम्मी મારા બંને છોકરા બહુ જ ગંદરા અને મારું ખૂબ જ ધ્યાન રાખી રહ્યા બહુ આકાંક્ષિત છે भाई मेरी डॉटर छोटी बहुत टेकिंग केयर कर रही है डॉक्टर टेकिंग केयर करते हैं अल्फा मेरे घर वाले सब बहुत अच्छे हैं. गुड बताओ अप्रिशिएट केयरिंग है, लविंग है. केयरिंग और लविंग आप बताइए एक व्यक्ति और एक जो आप दिल से अप्रिशिएट कर सकती है My father always funding. ऑलवेज फंडिंग ओके ऑलवेज मुझे मालूम नहीं था दिनेश भाई अरे वाह दिनेश भाई की अप्रिशिएट उनकी डॉटर ने क्या है उनके पिताजी है ना पैसा दिल से दे रहे हैं भाई 2017 में कोई चिंता मत करना दिनेश भाई है हाँ अच्छा सिर्फ डॉटर को आप बताइए सर ये मेरा फ्रेंड है इतना स्पिरिचुअल है इसके लिए अप्रिसिएशन अरे वेरी गुड क्या दोस्ती है वेरी गुड आप बताइए वाइफ very decisive. Whatever she does is 100% decisive. खत्म बस वेरी गुड अश्विन भाई મારી મિસિસ બધી જે હેલ્પ કરવા તૈયાર છે હું ન જાઉં તો મને સ્પેશિયલ મોકલાવે બધી. अरे वाह वाइफ को भी अप्रिशिएट 2017 में दिनेश भाई તે પોતે એકદમ મસ્ત છે કે કોણ પોતે છોકરાની બેબી છોકરાની બેબી શું છે એની હારે આનંદ આવે છે મજા આવે છે એને પ્રેમ કરે છે જે કે પૌત્રી अच्छा नहीं डॉटर इन लॉ वहू के છે वहू ने तुम्हारी छोकरानी वहू ने वेरी नाइस छोकरा मेरा लड़का अपने फ्यूचर के लिए मन से लड़ रहा है अभी हाँ मेरा लड़का भी उसके फ्यूचर के लिए मन से लड़ रहा है वेरी नाइस बहुत अच्छी बात भानु भाई हमारे दोनों बच्चे बहुत ही कल्चर है खुशी मिली आपको बहुत बच्चे आज के समय में अपने अच्छे बच्चे मिलना वो बहुत देखो आप शेयर करते हैं अप्रिशिएट किया बच्चों को ये क्रिएट किया इन्होंने खुशी का को क्रिएट किया हो गया ना खुशी का को क्रिएट पाव भाजी कैसे बनाते हैं फटाफट बन जाती है ना वैसे इन्होंने बना दिया अप्रिशिएट कर दिया खुशी का वो क्रिएट तो जब भी खुशी चाहिए भानु भाई को क्या करेंगे आजू बाजू वाले ट्रेन में चले जाओ बाबा मेरे बच्चे को पता चढ़े वो भी देते भले मोदी ने नोटबंदी कर दी लेकिन बच्चे मेरे वो कुछ भी कर लेते कितनी खुशी मिलती है आज चेतन भाई मेरी वाइफ ने बराबर घर को संभाल कर रखा है मतलब पिताजी की डेथ हुई है मदर है बच्चे है किड्स है ब्रदर है तो उसने मतलब आपको बराबर मैनेज कर रखा है उसको आवश्यक बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में 6 आदमी को संभालना अलग अलग एंगल से बहुत बढ़िया आप उनको भी बोल देना आज नहीं ये मुझे नानो आप बच्चों को उनको बोल देना जिन लोगों के बारे में बोला ना बहू को बोल देना आज बेटा एक तो 2017 में बात बोल रही तेरी बातें अच्छी है We don't express. That is. तो खुशी मिलेगी ना आपको वही ध्यान आया. वही लैकिंग है अपना बच्चे लोग को भी उनका करना चाहिए आज बोल देना ना मैं बोल रहा हूँ ना कर रहे हैं आप आज 2017 में कर दीजिए आप नई शुरुआत चेतन भाई आज वाइफ को बोल देंगे अलग अलग एंगल से संभाल के रखा है इतना अच्छा बोला डिटेल में बोला 6 लोग अलग अलग एंगल से संभाल के रखा
मानते हैं? मान है। गौतम भाई मुझे तो अब तक जितने भी लोग मिले अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले। एक व्यक्ति और एक क्वालिटी। मैं बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया मुझे मेरा बेटा लग रहा है, लेकिन आज यहाँ मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। मेरे जैसे आदमी को अब तक पकड़ के रखा है, छोड़ा है। मैं किसी को पकड़ के भी रखता हूँ, सबको छोड़ते जाता हूँ, लेकिन आपने अभी तक मुझे पकड़ के रखा है, तो सबसे ज्यादा मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ आज। ऐसा समझ के चलिए कि आप एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और आपके अंदर ज्ञान पाने की, सच्ची समझ पाने की बहुत धगस है और आपने कुछ चीजों को पकड़ के रखा है क्योंकि आप अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं और सब जगह शांति लाना चाहते हैं। तो आपने वो निर्णय जो है ना आपका, उसको आपने पकड़ के रखा कि मैं अपने जीवन में शांति और आनंद लाना चाहता हूँ, सब जगह शांति और आनंद बांटना चाहता हूँ। ये 2 घंटे का छोटा समय, मैंने बोला था ना आप लोगों को बहुत आनंद और शांति मिलेगी। मिल रहा है कि नहीं? खुशी मिल रही ना? खुशी मिल रही है। साल के पहले तो साल के पहले दिन एक जो खुशी का अनुभव सबको मिल रहा है। यहाँ पे किसी को कुछ पकड़ के भी नहीं रखा है हमने, ना पुण्य की बात है ना पाप की बात है। आप खुशी जनरेट कर रहे हैं। हाँ, इस कार्य कैसे जनरेट कर सकते और आपको अच्छा लग रहा है। तो गौतम भाई हमारे पुराने साधक है, 7-8 साल से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, रेगुलर आते हैं, काफी सोशल वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ तो आना ही है साधना के लिए। तो आप ये आपने कमिटमेंट क्रिएट किया, बहुत बढ़िया। और बहुत लोगों को लेके भी आते हैं, शेयर करते हैं लोगों को, भाई यहाँ पे जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है। तो वो जो आप क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यस दिलेश भाई। कल मैंने सब स्टाफ को बोला बहुत अच्छा काम किया पूरा साल। अरे वो इंग्लिश हो गए, मतलब बहुत आनंद लिया। स्टाफ को भी बोलना चाहिए ना, लोगों को बोलना चाहिए, इतने काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। वेरी गुड। यस तेज। મારી વાઈફ જવાબદાર છે ને સર્વગુણ સંપન્ન છે। અભિનંદન આપીએ। નથી આવ્યા। अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए कह दूं, सर्वगुण संपन्न। एक भी गुण बाकी नहीं रह गया, सब गुण उसमें आ गए। वाह। और पहली बार मैंने उसको जाके बोला कि तुमने बहुत, मैंने जिंदगी में पहली बार मैं स्टेज पे आके बात की। देखिए, आप जानते हैं उनकी वाइफ को, आप तो पहली बार आए ना, आप उनकी वाइफ को जानते हैं? नहीं जानते ना? अब बहुत सारे लोग उनकी वाइफ को नहीं जानते, तेजल बहन को नहीं जानते। उनकी वाइफ कैसी है वो आपको मालूम नहीं, तो कैसी भी होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है उनके लिए, उन्होंने बोल दिया ना मेरी वाइफ सर्वगुण संपन्न। 24 घंटे जिसके साथ रहना है, पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, बूढ़े हो जाएंगे, चश्मा किधर है मालूम नहीं पड़ेगा, वो ढूंढ के देने वाली है। उस व्यक्ति के बारे में उसका फ्यूचर मालूम पड़ गया अभी जिएंगे तब खुश जिएंगे, सब दोस्त चले जाएंगे, सब रिश्तेदार चले जाएंगे, तभी वो आपको रात को उठ के दवाई देगी, आपको कुछ हेल्प करेगी, खाना बना के देगी। उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने ये बोल दिया सर्वगुण संपन्न। आप सोचिए, लोग भगवान के बारे में भी खोट निकालते, हम ऐसे लोग हैं भगवान के जीवन में खोट निकालते, और इन्होंने अपनी बीवी के साथ रहते हैं, उसमें कोई खोट नहीं दिख रही, सर्वगुण संपन्न। हाँ, જેને મળેલા છે ને अरे बात तो सब मानते हैं, हम किधर डाउट कर रहे हैं भाई, हम किधर डाउट कर रहे हैं, हम तो बोलते ही है ही। ये देखिए
तो बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानेंगे, आप मत सुनना, दूसरे को सुनो, आप मत सुनना। इस दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न पॉसिबल है? मैं मेरी क्या उनकी बीवी सबके लिए सर्वगुण संपन्न होगी? वो जाने दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं होगा। झगड़ा होता है कभी, लेकिन नहीं, झगड़ा नहीं होता है ना सर्वगुण। अरे भाई, उसमें अगर गुण रहते हैं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के साथ झगड़ा करेगा कोई? तो इन्होंने क्रिएट किया है। मैंने क्या कहा? क्रिएट द एक्सपीरियंस। इन्होंने क्रिएट किया है। मेरी बीवी सर्वगुण संपन्न। और मैं ये कहूं, आप में से अगर कोई सोच रहा है ये तेज तो लकी है, मैं तो मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोल नहीं सकता हूँ। इनकी बीवी इनके बोलने से ऐसी होगी। राइट। खुद नेचर उसका ऐसा है तो वो हो गई। आपके बोलने से लोग ऐसे हो जाते, लोग कुछ होते नहीं है। आप बोलते हैं ये सर्वगुण संपन्न, तो उसके में से सब गुण प्रकट होते हैं। और आप बोलेंगे ये तो एकदम बेकार आदमी, तो उसके अंदर से बेकार तत्व प्रकट होते हैं। आप प्रकट कर रहे हैं। वो पुराण में भागवत पे कथा आती है, भगवान प्रकट हुए और भगवान अंतर ध्यान हुए। वैसे आप लोगों के अंदर भगवान प्रकट करते कर सकते हैं। तेज जैसा सोच के तो तेज तो करेंगे ही, क्योंकि ये हमारे 280 जो हो गए मेडिटेशन, उसमें 270 बार आ चुके, उनको मालूम पड़ गए ये हमारे पास शक्ति है। और अगर आपने 2017 में यहाँ पे आए, सब चीज भूल गए, लेकिन एक चीज याद रख दी कि बीवी मेरी सर्वगुण संपन्न है, बस खत्म। आनंद याद क्या दर्शन भाई, आपका बीवी सर्वगुण संपन्न हो तो कम हो गया। मेरा बच्चे की जो बच्ची है 3 साल की, कभी भी बाहर जाएगी सरप्राइज करके सीधा आवाज मारती है, कुछ भी हाथ में दिखा देती है। अरे वाह, आपकी ग्रैंड डॉटर प्लेफुल है। प्लेफुल या बाकी में एक व्यक्ति और एक क्वालिटी। एक एकदम विद्वान व्यक्ति जो સામાન્ય સાથે ભળીને પોતાના જ્ઞાનનું વિતરણ કરે છે એ મારી સામે ઉભા છે। बहुत बढ़िया बात, क्रिएट कर रही है। बांटी भाई ने ऐसे कहा, एक विद्वान व्यक्ति सबके साथ में बैठ के अपने ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। वो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, तो संडे मॉर्निंग उनको खुशी मिलती है, चलो जाते हैं। वो खुद इतने विद्वान हैं। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते, फिलॉसफी में, गीता में प्रकांड विद्वान। अभी वो ऐसा सोचेंगे, एक विद्वान व्यक्ति, सब लोग मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचते भाई। ये आप क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे क्रिएट करेंगे वैसे आपको एक्शन मिलेगा। मेरा मिसेस मेरी कई गलतियों को माफ कर देती है। बड़ा दिल है। और उसको रीडिंग का हॉबी है, उसके पास जो रीडिंग का एक्सपीरियंस है, उसका मुझे क्रीम देख पिरस रही है। अरे वाह, टेक्नोलॉजी एवरीबॉडी। हम ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान के लिए बैठे उसके पहले एक छोटी सी बात कह दूं कि अभी हमने आपके जीवन की एक व्यक्ति, उसके बारे में एक क्वालिटी को अप्रिशिएट करने का प्रयोग किया। आपके जीवन में कितनी व्यक्ति होगी? बहुत सारी। 200 तो होगी ना, शादी में 200 लोगों को बुलाते थे। 500 बुलाते हैं? हाँ, बड़ा परिवार है। तो 200 लोगों में कितनी क्वालिटी होगी? वो सबको आपने बोल दिया। 2017 में लोग ऐसे अलग अलग नियम लेते ना, एक नियम ले लो, मेरे जीवन में जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को एक दिन में एक चीज तो अप्रिशिएट करो। जैसे कोई लोग नियम लेते ना, कच्चा खाएंगे, वैसे एक व्यक्ति को दिल से, खाली उसको अच्छा लगाने को नहीं, महसूस करें
ये तो बात उसमें माननी पड़ेगी, वो कर दीजिए तो खुशी का अनुभव क्रिएट होता जाएगा। अभी हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, हमारा ध्यान बहुत सरल ध्यान है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं उन लोग को तो और सरल लगेगा। हम जो ध्यान करते हैं थोड़ा सा म्यूजिक लगा देंगे और मैं आपको समझा दूं कैसे करते हैं। हम जो ध्यान में सबसे इम्पोर्टेंट बात कहेंगे, ठीक है, हमारे जो ध्यान का प्रयोग होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो है साक्षी भाव। आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व तो हम अभी भी कर रहे हैं, दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा लगा ये बुरा लगा। वैसे अगर आप अंदर की दुनिया है उसे भी देख पाते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको देखते वक्त हम उसको रिएक्ट करते हैं। अरे रे रे मेरे मन में ये विचार आया, अरे रे ये गंदा विचार आया, ये अच्छा विचार आया। तो हमारे ध्यान में क्या करेंगे, जो आ रहा है उसे सिर्फ देखेंगे, ऑब्जर्व करें, उसे आने दो, न तो रोकने की कोशिश है न तो चेंज करने की कोशिश है, जो हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, शांति से बैठेंगे।